नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक के 400 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसका पहले 100 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है पार्ट 1। ये आपके पार्ट 2 है, इसमें भी आपके 100 प्रश्न है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देख लीजिए आपके कौन सम्मिलित है। निकोलस क्रिस्टो डोलाइडस साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल ठीक है। निकोलस क्रिस्टो डोलाइडस। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ये भी ठीक है। यस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खाली स्थान में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारत के किस आईआईटी के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है? तो इनका संबंध किस आईआईटी से है? तो इनका संबंध है आईआईटी इंदौर से। इन दोनों का संबंध जो है आईआईटी इंदौर से इन दोनों का संबंध है। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में खाली स्थान में आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, ठीक है। खजुराहो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो फिजी देश में आयोजित किया गया, ठीक है। फिजी देश में आयोजित किया गया है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा, उनका नाम है। इनके द्वारा 100 विकेट लिया गया है T20 क्रिकेट में। फरवरी 2023 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो इक्वेटोरियल गिनी में की है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का देश है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है? खान मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है AB के प्रसाद को चुना गया है। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जीन एरिक वर्गेन के द्वारा जीता गया है। जीन एरिक वर्गेन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा किया गया है। GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो आपको याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? कनाडा के द्वारा किया गया है मेजबानी। फरवरी 2023 में जारी FAO स्टार्ट के उत्पादन आंकड़े के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान पहला है, ठीक है। दुनिया में भारत का स्थान पहला है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने
भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दोस्त रखा गया था ऑपरेशन का नाम, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त रखा गया था। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेकअप किया है? तो पहली बार किस पर किया है? आईएनएस विक्रांत पर, ठीक है, आईएनएस विक्रांत पर। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है स्काई यूटीएम, का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका जो अनावरण है किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में किया गया है। रियाना बरनामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो सऊदी अरब की होंगी। सऊदी अरब की भी पॉइंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। रियाना बरनामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो सऊदी अरब की होंगी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, ठीक है, मुंबई में किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है, ये भी ठीक है। इसका शुभंकर जो है हिम तेंदुआ था, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने जो है द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया गया है? कटक में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, झारखंड के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो झारखंड के द्वारा। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पीपुल्स चॉइस श्रेणी में जो पहला स्थान किस राज्य के झांकी को मिला है? तो गुजरात की झांकी को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीपुल्स चॉइस की झांकी में जो है गुजरात को पहला स्थान मिलता है, और ओवरऑल झांकी में पहला स्थान किसे मिलता है? तो उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया जाता है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संगीतकार खालिद स्थान ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीफर्ड कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। तो आपको याद रखना है उस संगीतकार का नाम क्या है? तो रिक्की केज उनका नाम है, ठीक है, रिक्की केज उनका नाम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारतीय संगीतकार ने खालिद स्थान ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट्स कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। तो जो आपके राइटर हैं उनका नाम क्या है संगीतकार के? तो रिक्की केज है, रिक्की केज उनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये आपके जो याया तसो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख आपका एक है।
केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में कौन आपके सम्मिलित थे, तो देख लीजिए। कसीना धुनी विश्वनाथ फिल्मकार हैं। गायिका बानी जयराम पार्श्व गायिका हैं, पर्दे के पीछे वाली गायिका हैं, ठीक बात है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये भी ठीक है। तो सारे आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान खालिस्तान यहाँ पर होगा हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट का अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनुएला रोकाबोटो निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की बनी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की है? तो किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो ए एवं सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी है? तुमकुरू में, ठीक है। कहाँ पर? तुमकुरू में रखी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 वर्ष बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो जो आपके जस्टिस सुंदरेश मेनन है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सिंगापुर देश से था, ठीक है। सिंगापुर देश से था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? तुमकुरू कर्नाटक में किया है। तुमकुरू कर्नाटक में किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर सिग्नेचर किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? कांगो गणराज्य के द्वारा किया गया है। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन था? इस समय जो 2023 का आपके सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगा, इस बार का भागीदार देश संगठन या राष्ट्र कौन था? तो इसमें आपको याद रखना है एससीओ था, ठीक है। एससीओ संगठन था, संघाई सहयोग संगठन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में आपके 8 मेंबर है और ईरान इस बार आपका 1 मेंबर बन जाएगा। तो टोटल आपके 9 मेंबर जो है एससीओ में हो जाएंगे 2023 में से, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि FAME योजना के तहत कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? इसे दोबारा देखिएगा कि FAME योजना के तहत जो है कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में जो है सबसे ऊपर है? तो कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक वाहन है ये महाराष्ट्र में खरीदा गया है। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? तो किसका द्वारा किया गया है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो फ्रांस के सरकार के खिलाफ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो किस योजना के तहत? अमृत धरोहर योजना के तहत, ठीक है। अमृत धरोहर योजना के तहत केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत जो है कमज़ोर जनजातीय समूहों के
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाके में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है, ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 2023 में जो है, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में खाली स्थान 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष पर हैं। खाली स्थान हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है, तो कौन बना है? तो आपको याद रखना है कि इंदौर जो है हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूमा इंडिया ने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया है। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश खाली स्थान होगा, तो कौन सा आपके देश जो है थीम होगा? तो भारत होगा। इसे दोबारा देखिएगा कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम कौन सा देश होगा? तो भारत देश होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है। इससे वीवीआई पॉइंट है, मार्क कीजिएगा, बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है कि बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्ड एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो किस देश ने हासिल किया है? तो अपना देश भारत ने हासिल किया है, अपना देश भारत ने हासिल किया है। देई नदी के पानी को कालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपकी कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना है, इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। और आपको याद रखना कि कर्नाटक के 13 डिस्ट्रिक्ट में जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान, उनका नाम है। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोला डी सिल्वा को नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब के अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपके रोनाल्डो हैं, इनका संबंध पुर्तगाल से है, जबकि जो मेसी इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खाली स्थान में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पशुओं के लिए देश के पहले इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? किस राज्य के जो है अमरेली में की गई है? तो गुजरात राज्य के अमरेली में किया गया है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो आपके धनु यात्रा है, इसका आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है। इसका आयोजन जो है उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहला जागा मिशन को जो है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है?
तो उड़ीसा के जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है, जो बिहार की एक लोक गायिका हैं। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमरान मलिक। उमरान मलिक नाम है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है, भारत के। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 17वां प्रवासी सम्मेलन भारत में होता है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ही मुख्य अतिथि थे। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यस राजामौली को प्रदान किया गया। यस राजामौली को प्रदान किया गया है आरआरआर मूवी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? ठीक है, वर्चुअल मतलब क्या होता है? नेट के माध्यम से उद्घाटन किया ऑनलाइन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर किया है। ठीक है, चिनाब नदी पर किया है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? केरल राज्य बन गया है। केरल राज्य बन गया है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में होता है? कोलकाता शहर में होता है। ठीक है, कोलकाता शहर में होता है। और आपको याद रखना है कि जो G20 2023 का मीटिंग है, ये आपके भारत में हो रहा है। ठीक है, G20 का जो मीटिंग है ये आपके भारत में हो रहा है। और जो एससीओ का मीटिंग है, संघाई सहयोग संगठन 2023 का, ये भी आपके भारत के गोवा में होगा। ठीक है, भारत के गोवा में होगा। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किया गया आपके कर्नाटक में। ठीक है, 26वें राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव है, इसका आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया है। 80वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में आरआरआर के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जो आपके ये नाटू नाटू जो सॉन्ग था, इसे कौन कंपोज करता है? तो एम कीरावानी के द्वारा कंपोज किया जाता है। एम कीरावानी के द्वारा कंपोज किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर आपका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो उस ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काई वॉक उसका नाम है। स्काई वॉक उसका नाम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एसी चरनिया को नियुक्त किया गया है। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है कि जो स्वाति सिंह है, इनका संबंध साइक्लिस्ट से है। इनका संबंध जो है साइक्लिस्ट से है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है, जो वाराणसी से होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें आप क्या क्या याद रखिएगा, देखिए इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वाराणसी से लॉन्च किया गया है। इसे वाराणसी से लॉन्च किया गया है। ये जाएगा कहाँ पर, तो असम के डिब्रूगढ़ जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ जाएगा और इसकी जो लंबाई टोटल होगी 3200 किलोमीटर आपके सफर करेगा तय, 3200 किलोमीटर आपके सफर तय करेगा और ये 2 देश से होकर जाएगा, भारत भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश से होकर जाएगा। अगर पूछेगा कितने राज्य से होकर जाएगा, तो राज्य देख लीजिए। पहला तो आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, बिहार के बाद झारखंड, बिहार के बाद आपके झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपके असम। ठीक है, असम। कितने राज्य हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 राज्य, 6 राज्य हो गए ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। इन राज्यों में, इन राज्यों से गुजरेगा आपके जो है रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर खाली स्थान रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसके द्वारा बताया गया है कि भारत का विकास दर जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना रहेगा, तो 6.6% रहेगा, 6.6% रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है, तो इसके द्वारा बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो है, फाइनेंशियल ईयर 23 में जो भारत का विकास दर है 6.4% रहेगा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का विकास दर जो है 6.7% हो जाएगा। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 25 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है, तो जो आर बोनी ग्रेबियल है इनका संबंध अमेरिका से, इनका संबंध अमेरिका से है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है, तो किस देश ने, श्रीलंका देश ने। ठीक है, श्रीलंका देश ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, कौन, तो विदिशा जिला बन गया है। अब जो विदिशा जिला है ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है विदिशा जिला। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं, तो शुभमन गिल बने, शुभमन गिल बने हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक एसटीईएम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा किया गया है, मास्टर कार्ड के द्वारा शुरुआत किया, मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया है, मास्टर कार्ड के द्वारा शुरुआत किया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है, तो किस संस्था के सहयोग से, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से 25 जनवरी 2023 को 5वीं कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी हालिया स्थान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, तो उस पनडुब्बी का नाम क्या है, आईएनएस बागीर उसका नाम है, आईएनएस बागीर उसका नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, तो 11 बच्चों को प्रदान किया है, 11 बच्चों को प्रदान किया है। इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक
में मेंबर के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो मिस्र शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में जो है 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 25 जनवरी 2023 को पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होता है? तो नई दिल्ली में होता है, ठीक है? नई दिल्ली में होता है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टी20 में बोला गया है, तो टी20 में किसे चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है टी20 में। अगर बोला जाएगा 50-50 ओवर में किसे चुना गया है? तो बाबर आजम को चुना गया है। बाबर, ठीक है? बाबर आजम को चुना गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से, इनका संबंध जो है पाकिस्तान से है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो है आईसीसी का मेंस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बाबर आजम को ही दिया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन खाली स्थान को लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? तो इन्कोवैक्स उसका नाम है। किसके द्वारा विकसित किया गया, इसे नोट कीजिएगा। भारत बायोटेक के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है? भारत बायोटेक के द्वारा इसे जो है विकसित किया गया है, जो आपके नेजल कोविड वैक्सीन है, नाक से लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित एफआईएच एफआईएच, ठीक है? इंटरनेशनल हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? जर्मनी के द्वारा जीता गया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद शहर में किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपके केरल में, ठीक है? कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? पश्चिम बंगाल राज्य में किया है, ठीक है? पश्चिम बंगाल राज्य में किया है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाल ही में जो है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ये घोषणा सानिया मिर्जा के द्वारा किया गया है, सानिया मिर्जा के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य यहाँ पे देखिए एक टुकड़ी होगा या टैटू क्या हुआ चेक कर लीजिएगा। एक सैन्य और जनजातीय नृत्य महोत्सव यादी सौर, आपको याद रखना है कि यादी सौर पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना है इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में होता है, ठीक है? नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल गई है? तो किस देश में? तो ब्रिटेन में, ठीक है? ब्रिटेन में। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ से किया होगा? आप लोग गेस भी कर लीजिएगा, कहाँ से किया गया होगा? तो उड़ीसा से किया गया, ठीक है? उड़ीसा से किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 12 बताते हैं कि अगर कोई मिसाइल टेस्ट करना होगा तो ज़्यादा संभावना है उड़ीसा, ठीक है? अगर भारत को अपना उपग्रह लॉन्च करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो कहाँ से लॉन्च करेगा? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाल ही में रेत आर्किटेक्ट दर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में, ठीक है? उड़ीसा में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं?
युजवेंद्र चहल बन गए हैं, युजवेंद्र चहल बन गए हैं, ठीक है।